तो देखिए कोलेंजियो कार्सिनोमा क्या होता है? तो देखिए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बाइल डक्ट एपिथेलियम। तो बाइल डक्ट की जो एपिथेलियम होती है इसका जब मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कोलेंजियो कार्सिनोमा। और देखिए इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है? तो कन्वर्जेंस ऑफ राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो देखिए राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जहाँ पे कन्वर्ज होती है ना, ये देखिए ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, जहाँ पे मिल रही है, यही इसकी कॉमन लोकेशन होती है। ठीक है, तो कोलेंजियो कार्सिनोमा की कॉमन लोकेशन ये कन्वर्जेंस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट हो गई। और उसके अलावा देखिए बताया गया कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो देखिए इस फैक्टर में सबसे पहले बताया गया कि प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस बताया गया, हम इसके बारे में अच्छे से बात करके आ चुके हैं। और लीवर फ्लूइड इन्फेक्शन, तो ये इसके रिस्क फैक्टर हो गए। इसके अलावा हम डायबिटीज, मेलाइटस और ओबिसिटी, इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, या इसी तरीके से हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन और कॉलीडोकल सिस्ट और सिरहोसिस, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं। बहुत सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं, तो कुछ उसमें से हम यहाँ पे बता दिए। ठीक है, तो इसके रिस्क फैक्टर यहाँ पे सिर्फ 2 ही बताए गए थे, लेकिन हम यहाँ पे इतने सारे बता दिए। और उसके अलावा देखिए बताया गया कि यूजुअली प्रेजेंट्स लेट विद फटीग, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, जॉइंटिस। तो यहाँ पे देखिए इसके प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है कि यहाँ पे हमको लेट प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है और इसमें फटीग देखने को मिलेगा और वेट लॉस देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, जॉइंटिस देखने को मिलेगा। तो ये सब क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे जब हमको ब्लॉकेज देखने को मिला, तो जब ब्लॉकेज यहाँ पे देखने को मिलेगा तो इस वजह से हमको लीवर का अच्छे से काम नहीं देखने को मिलेगा, इस वजह से फटीग देखने को मिलेगा, वेट लॉस भी इसी वजह से देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा और जॉइंटिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये सारे सिम्टम हमको बाद में देखने को मिलेंगे। और देखिए हम जब इमेजिंग करेंगे तो इमेजिंग में शो बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब हम इमेजिंग करेंगे तो हम पे हमको बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और जब हिस्टोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पे हमको इनफिल्ट्रेटिंग न्यूप्लास्टिक ग्लैंड एसोसिएटेड विद डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा। तो इनफिल्ट्रेटिंग न्यूप्लास्टिक ग्लैंड देखने को मिलेगा और यहाँ पे डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा। तो ये इसकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग की बात कर ली गई। ठीक, तो ये हमारा हो गया कोलेंजियो कार्सिनोमा। ठीक, तो कोलेंजियो कार्सिनोमा ये बाइल डक्ट में हमको कहीं भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन लोकेशन जो यहाँ पे राइट और लेफ्ट आके कन्वर्ज होती है यहाँ पे देखने को मिलता है, और पूरी जगह कहीं भी देखने को मिल सकता है। इसी को हम बोलते हैं कोलेंजियो कार्सिनोमा। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखिए हमने बात किया कि ये शुरू यहाँ से किया था कि कॉलीलिथियासिस क्या होता है। तो सबसे पहले हमने कॉलीलिथियासिस की बात कर ली, पूरा पूरा मैकेनिज्म बता दिया। फिर उसके बाद फिर हम बात किए कि इस कॉलीलिथियासिस या गॉल ब्लैडर से रिलेटेड पैथोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए हम बात किए बाइलरी कोलिक की, कि यहाँ पे है जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद कॉलीसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे एक ब्लैडर जो होता है ये नेक पे चला जाता है और हमको यहाँ पे पेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइलरी कॉलिक। और उसके बाद हम बात की कॉलीडोकोलिथियासिस। तो देखिए कॉलीडोकोलिथियासिस में क्या होता है कि ये हमको कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉलीडोकोलिथियासिस। और यहाँ पे हमारा एलपी वगैरह ये डिस्टर्ब हो जाएंगे और ये इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और एसटी भी इंक्रीज हो सकता है। और जबकि यहाँ पे देखिए बाइलरी कॉलिक में ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, क्योंकि हमको यहीं तक में परेशानी देखने को मिलती है, इसके आगे परेशानी नहीं होती है। और उसके बाद फिर हम कॉलीसिस्टाइटिस की बात किए कि गॉल ब्लैडर का हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम बताएं कि ये कैलकुलस भी हो सकता है, और कैलकुलस वाला ही मोस्ट कॉमन होता है, और ए कैलकुलस भी होता है, और ए कैलकुलस वाला सिर्फ हमको क्रिटिकली इल पेशेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि ये गॉल ब्लैडर स्टेरिस हाइपरपरफ्यूजन और इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। और उसके बाद हम बताएं कि यहाँ पे कॉलीसिस्टाइटिस जब होता है तो यहाँ पे हमको मर्फीज साइन देखने को मिलता है। तो मर्फीज साइन हम बता दिए डिटेल में कि क्या होता है कि राइट अपर क्वाड्रेंट पर पेशेंट पे हमको पेन देखने को मिलता है, और पेन ऐसा होता है कि इंस्पायरेटरी अरेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम डायग्नोसिस की बात किए तो हम ओवरऑल बता दे रहे हैं कि जब हम गॉल ब्लैडर विजुअलाइज हमको करना होता है, चाहे कॉलीसिस्टाइटिस हो या कॉलीलिथियासिस हो, तो इस कंडीशन में हम यूएसजी ही करते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड हम करते हैं और हिडा स्कैन करते हैं, क्योंकि ये मोर स्पेसिफिक होता है और इसमें को 30 मिनट के अंदर डाई विजुअलाइज हो जानी चाहिए। अगर डाई विजुअलाइज नहीं हो रही है तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है, तभी हमारे डाई जो है गॉल ब्लैडर में नहीं जा रही है। और गॉल स्टोन इलियस की हम बात किए तो गॉल स्टोन इलियस में बताया कि यहाँ पे जो होता है फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है गॉल ब्लैडर के बीच में और ड्यूडेनम के बीच में। तो ये हो गया हमारा गॉल स्टोन इलियस। और इसमें हमको रिगुलर स्ट्राइड देखने को मिलता है। रिगुलर स्ट्राइड हम बता दिए कि ये न्यूमोबिलिया होता है, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और गॉल स्टोन, और यूजुअली ये हमको देखने को मिलता है टर्मिनल इलियम में। और उसके बाद फिर हम प्रोक्लेन गॉल ब्लैडर की बात किए तो ये देखिए प्रोक्लेन गॉल ब्लैडर क्या होता है कि जब इन्फ्लामेशन क्रोनिक होती है तो धीरे धीरे ये फाइब्रोसिस के बाद यहाँ पे हमको कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं प्रोक्लेन गॉल ब्लैडर। और जब हम इसकी इमेजिंग करेंगे तो यहाँ पे हमको देखिए ये गॉल ब्लैडर बिल्कुल विजुअलाइज होगा। और इसमें हम ट्रीटमेंट की बात की कि जब इसको हम देखेंगे तो फौरन इसको हम काट के निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें गॉल ब्लैडर कैंसर का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए एक्यूट कोलिंजाइटिस, तो कोलिंजाइटिस हम बताया कि यहाँ पे जो ये कॉमन बाइल डक्ट है इसमें जब हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा तो इसी को हम बोलेंगे कोलिंजाइटिस, और ये मोस्टली एक्यूट होता है। और एक्यूट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे स्टेसिस हो गई और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको चारकोट ट्रायड देखने को मिलता है, और चारकोट ट्रायड में हमारा देखिए
राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो गया, जॉइंडिस हो गई और फीवर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा चारकोस ट्रायड हो गया जो हमको एक्यूट कोलिंजाइटिस के केस में देखने को मिलता है। और जब ये सीवियर होता है तो इसमें हमको रेनॉल्ड्स पेंटार्ड देखने को मिलता है। तो रेनॉल्ड्स पेंटार्ड में इन तीन के साथ साथ हमारा अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो जाता है और साथ साथ शॉक यानी हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक। और अच्छा हाँ, लास्ट में हम बात किए कोलिंजियोकार्सिनोमा की। तो कोलिंजियोकार्सिनोमा क्या होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बाइल डक्ट एपिथेलियम। तो बाइल डक्ट के एपिथेलियम का जब हमको मैलिग्नेंट ट्यूमर देखने को मिलेगा तो इसी को हम बोलते हैं कोलिंजियोकार्सिनोमा। और इसके रिस्क फैक्टर की हम बात की कि प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, देखिए हम यहाँ पे बात किए थे प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, ये इसका रिस्क फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। और इसके अलावा देखिए ये लीवर फ्लूइड के इन्फेक्शन की वजह से भी देखने को मिलता है। और हम और बहुत सारे डायबिटीज, मलाइटिस, ओबिसिटी और हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस का इन्फेक्शन, इसी तरीके से सिरोसिस और आइसोनाइजाइड, ये सारे रिस्क फैक्टर भी बता दिए। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर ये समझने वाली चीज़ नहीं, याद करने वाली चीज़ है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमको प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगा, देखिए फटीग देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा और जॉइंटिस देखने को मिलेगा। और जब हम यहाँ पे इसको फाइंडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है और हिस्टोलॉजी पे हमको इन्फिल्ट्रेटिंग न्यूप्लास्टिक ग्लैंड एसोसिएटेड विद डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा देखने को मिलता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा गॉल ब्लैडर का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ और गॉल ब्लैडर पे हम अच्छे से पूरी बात कर लिए। ठीक है, हम देखिए यहाँ से शुरू किए कि बाइलेटरी एट्रेजिया क्या होता है और बाइलेटरी एट्रेजिया के बाद देखिए हम ये सारी बात किए, करने के बाद हम ये बात किए, मीन्स हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे हम बात करेंगे पैनक्रियाटाइटिस की।